अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग खैरियत से होगे और आप लोग जहाँ से भी देख रहे हो अल्लाह पाक आप लोगों को सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये है जी सुबह का टाइम है ये, और मैं नाश्ता बना चुकी हूँ। और नाश्ता बनाने के बाद जो बचा हुआ जो भी नाश्ता का सालन था वो मैंने सारा निकाल के फ्रिज में रख दिया है। वही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कि हमारा नाश्ता बन चुका है, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। और ये है सूजी का हलवा और चना और भिंडी की भुजिया है। और एक प्याली में चना है जो मैंने सुबह में चना बनाया था। और हम लोगों का नाश्ता हो गया, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। और आप लोग अपना बताइए, आप लोग कैसे हो और आप लोग कहाँ से देख रहे हो। और आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए। और इधर मैं आ गई हूँ चना का दाल को मैं धूप में सूखने के लिए रखी हूँ। और जब धूप में ये सूख जाएगा तो मैं इस चना के दाल को पीस लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो लड्डू की फरमाइश कर रहे हैं, तो उनको लड्डू बना करके देना है चना के दाल की। तो इसीलिए मैंने धूप में उसे सुखाया है। उसके बाद नाश्ता के बाद मैं फ़ौरन आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, जिसी वजह से मैं सोची नाश्ता और खाना दोनों बना करके हटा देती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं काम करूँगी। तो यहाँ पर मेरे बच्चे के फरमाइश पे बन रहा है आज मेरे घर में ये पीला चावल, जिसको येलो राइस बोलते हैं, तहरी भी बोलते हैं, पीला चावल भी बोलते हैं। हमारे बिहार के साइड में इसे पीला चावल भी बोला जाता है। और इसके लिए मैं कुछ जो बेसिक मसाले हैं वो भी ले ली हूँ, और गरम मसाला सौंफ ले ली हूँ। और मिर्ची वाली जो अचार 10 रुपए की पैकेट में आती है वो मैं ले आती हूँ, वो भी मैं डाल देती हूँ उस पीले चावल में। तो पहले मैंने मसालों को पीस लिया, और पीसने के बाद फिर मैं तेल में मैंने प्याज को फ्राई करके जो प्याज था उसको निकाल ली हूँ डेकोरेशन के लिए, ऊपर से डालने के लिए। और उसी में मैं मसाला डाल दी थी। और देखो मसाला मेरा भुन चुका है, और इसमें से तेल जो है वो बाहर निकलने लगा है, रिलीज़ होने लगी है इसमें से तेल। अब इसमें मैं डाल दूँगी आलू। अब आलू को मैं 2-4 हाथ इसको भून करके, मतलब तेल में जो मैं आलू डाली हूँ, तो उस आलू में से भी जब तेल निकलने लगेगा, मतलब मसाले में से, तो फिर मैं उसमें डाल दूँगी चावल। मैं चावल को धुल करके एक साइड में मैं रखी थी, और अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। तो इसमें मैं चावल ऐड कर दी हूँ। अब चावल डालने के बाद मैं अब इसको भी 2-4 हाथ भून लूँगी चावल को मसाले के साथ 2 मिनट के लिए। उसके बाद भूनने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और ये पानी मैं डाल रही हूँ, 3 गिलास चावल ली हूँ तो इसमें मैं 6 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो 6 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और 6 गिलास पानी डाल करके ढक्कन लगा दिया है। अब जब इसमें उबाल आएगी तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, देखो अब उबाल इसमें आ चुका है। अब जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसे स्लो फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी। अब इसमें उबाल आ चुका है, अब इसे मैं चला करके इसको ढक दूँगी, और ढक करके इसे स्लो फ्लेम पे मैं बनाऊंगी इसको। तो अब आप देखो मैं इसको ढक दी हूँ। अब ढकने के बाद इधर मैं अब एक तरफ मैं तैयारी कर लेती हूँ इस टमाटर की चटनी की, क्योंकि पीला चावल पे टमाटर की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप मेरे तरीके से बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप मेरे तरीके से एक बार आप बना करके देख सकते हो। तो मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है फ्राई पैन में। उसके बाद टमाटर को धुल करके अच्छी तरीके से मैंने कट करके रख ली थी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और लहसुन, दोनों को हल्का फ्राई कर लूँगी, मतलब ना ज़्यादा इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, मतलब पकाऊँगी ज़्यादा नहीं, इसे हल्का सा पका लूँगी और इसे फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद इसे कच्चा और पक्का मतलब मान के चलो कि ये रहेगा, और इसे निकाल लूँगी। अब इसको मैं ठंडा करके जार में डाल दी हूँ। और इसमें मैं अलग से डाली हूँ अदरक, जो अदरक नीचे है, जो आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं अदरक नीचे डाल दी हूँ टमाटर के नीचे। और इसमें लाल मिर्च डाल करके मैं पीस ली हूँ चटनी। अब ये चटनी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनती है, और पीसने के टाइम में ही मैंने इसमें नमक डाल दिया था। तो अब मेरा चटनी बन करके हो गया है रेडी। तो आप देख सकते हो एक तरफ जो है मेरे पीले चावल भी बन गए हैं, और एक तरफ मैंने चटनी बना करके भी रेडी कर लिया है। तो अब मेरे खाना भी बन करके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कितना अच्छा फुरहरा सा, एकदम से चावल एक दूसरे में चिपका हुआ नहीं है। अब मैंने बना कर के रेडी कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ अपने डस्टिंग की तरफ, तो फिर मैं डस्टिंग का काम करूँगी। अभी पहले मैं बेडशीट वो साफ़ सुथरा कर करके, और इसको मैं बिछा दी हूँ पूरा झाड़ करके अच्छी तरीके से।
और जानती हैं आप, गर्मी में तो धूल मिट्टी जो पड़ती रहती है, तो धूल मिट्टी की वजह से तो परेशानी होती ही है। तो इसे मैं अच्छे तरीके से झाड़ करके साफ़ कर ली हूँ। अब इधर मैं पिल्लो जो है रख दूँगी मैं इधर। अब यहाँ पे मैं पिल्लो रख दूँगी। अब मैंने रख दिया है। अब मैं आ गई हूँ फ्रिज की सफाई करने के लिए, जो मैं रोज़ सफाई करती हूँ। और गर्मी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है, तो मैंने फ्रिज की भी सफाई कर ली थी। मैंने फ्रिज की भी सफाई कर ली है। और फ्रिज की सफाई करने के बाद फिर मैं इधर फटाफट से मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ये जिस बास्केट में मैं रखती हूँ प्याज, उसमें उसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इस पर भी धूल मिट्टी जम जाता है। आप देख सकते हो कि इस पे भी धूल मिट्टी जो है जम जाती है, तो इसको भी मैं साफ़ कर ली हूँ। अब मैंने आपको बर्तन धोते हुए का वीडियो मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन मेरे बर्तन धुल गए हैं। और बर्तन धुलने के बाद सारी देखो क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह सारा कुछ मेरा कंप्लीट काम हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद मैं लगाऊँगी मशीन, और मैं यहाँ लगा ली हूँ। आप देख सकते हो कि मेरी मशीन लग चुकी है। और इसमें मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और कपड़े डालने के बाद इसमें मैंने कपड़े डाल दिए हैं। कपड़े डालने के बाद देखो इधर कुछ और भी कपड़े रखे हुए हैं, और मेरे कपड़े अब धुल गए हैं। फटाफट से मैंने कपड़े धुल लिए हैं। और कपड़े धुलने के बाद अच्छी तरीके से मैंने वॉशिंग मशीन की सफाई कर दी है। और जब हम कपड़े धुलते हैं तो उसको अच्छी तरीके से मैंने हम लोग सफाई कर लेते हैं। उसके बाद सारा काम मेरा डन हो चुका था। कपड़े धुल ली थी, नहा ली थी मैं। उसके बाद मुझे लगी थी तेज़ से भूख, मैं आ गई फटाफट से खाने की तरफ। और मैं निकाली एक प्लेट में अपने लिए और अपनी बेटी के लिए, मेरी अलीसा के लिए भी मैं निकाल ली हूँ खाना। और वो भी खाएगी, मैं भी खाऊंगी, दोनों मिलके खाएंगे, क्योंकि काम में लगे हुए थे। और वो पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उसका सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम, मतलब कि सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम का मतलब ये है कि वो पहला बोर्ड एग्ज़ाम दे चुकी थी। फिर वो नंबर से मतलब कि उसे सब्र नहीं था कि हाँ मेरा इतना नंबर 70% उसका नंबर था, लेकिन उससे सब्र नहीं था। लेकिन फिर से वो दोबारा से एग्ज़ाम दी है कि मेरे 70% से भी ज़्यादा बन जाए। तो इसी वजह से वो पढ़ाई कर रही थी। अब दोनों माँ बेटी को भूख लग गया। इधर देखिए मेरी छोटी वाली जो बेटी है, वो मेरा दुपट्टा लेकर के अपना इधर उधर वो अपना करते रहती है, और उसी में लगी रहती है और खेलते रहती है। और अब मैं इसमें चटनी भी डाल दूँगी। और आप लोग भी आइए मेरे साथ, बिस्मिल्लाह कर लीजिए। मैं तो खाना लेट खा रही हूँ, और आप लोग तो खा चुके होंगे अब तक, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ आप लोगों से, बिस्मिल्लाह कर लीजिए, मेरे साथ आकर के खाना खा लीजिए। तो आज का जो पीला चावल बना हुआ था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। और हम लोगों ने अच्छी तरीके से खाया, और बहुत अच्छा लगा खा करके। फिर उसके बाद ये जो क्लिप आप देख रहे हो चना का दाल जो मैं सुखाई थी धूप में, ये उसके अगले दिन का क्लिप है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी उस दिन। इसी वजह से मैं चना के दाल के जो बेसन के लड्डू थे वो मैं नहीं बनाई उस दिन। उसके अगले दिन का ये क्लिप है, आप देख सकते हो। तो मैं चना का दाल को जो है फिर से मैंने धूप में फिर से दोबारा से उसे गर्म किया धूप में। फिर उसके बाद मैं उसे पीस ली थी, और पीसने के बाद आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा दरदरा सा मैं पीसी थी। बहुत ज़्यादा महीन नहीं करी थी, क्योंकि मुझे बेसन के लड्डू दरदरे से अच्छे लगते हैं। तो मैं उसे पीस करके फिर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया, और कढ़ाई चढ़ाने के बाद उसमें डाला घी। और घी डालने के बाद फिर मैं इस बेसन जो आप देख रहे हो, इस बेसन को मैं घी में डाल दी थी। ठीक है गाइस। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप बेसन को घी में आप डाल दोगे, उसके बाद आपको स्लो आंच पे इसे कम से कम आधे घंटे तक स्लो आपको आधे घंटे तक इसे भूनना है। लेकिन भूनते भूनते मैं इतनी थक गई थी, गर्मी इतनी थी, थकी नहीं थी, मान के चलो कि गर्मी इतनी थी कि मेरी हालत ख़राब हो गई आधे घंटे के अंदर। तो फिर भी फाइनली मेरा भुन चुका था। और भुनने के बाद देख सकते हो अब बिल्कुल कलर चेंज हो गया है। और इस प्रोसेस में मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं निकाल लूँगी इसको एक बर्तन में, और निकालने के बाद इसमें मैंने चीनी को पीस लिया था। वो चीनी जो पीसा था वो मैं इसमें डाल दूँगी, पीसा हुआ चीनी मैं डाल दूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें घी डाल दूँगी अपने हिसाब से। उसके बाद देख सकते हो लड्डू बन गए हैं। अब ये देख सकते हो आप, लड्डू मेरे बन चुके हैं। आप आज तक का तो यहीं तक का वीडियो था, और अपने मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। और मेरा आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करिए। ये मेरा न्यू चैनल है गाइस, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि